आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है। मिष्टी हमारे स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे केमिकल ब्रांच अभी अलॉट हुआ है और उससे बेटर भी मिल सकता है आगे काउंसलिंग में। सो एक बहुत ही विशेष खुशी की बात है हमारे लिए कि किस परिस्थितियों में इन्होंने तैयारी करी है। प्रेजेंटली शी इज़ गोइंग टू आईआईटी बॉम्बे राइट नाउ एंड मेरे लिए डबल खुशी है बिकॉज ये जूनियर बन जाएगी हमारे कॉलेज की एंड आई एम फीलिंग मच इलेटेड एंड प्राउड अबाउट हर। तो अभी ये कॉन्वर्सेशन आपसे जानने के लिए है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, पढ़ाई कहाँ से करी और फिर ये बॉम्बे का सपना किसने दिखाया। मेरा जन्म कोटा में ही हुआ था और मैंने एस आर्ट से ही पढ़ाई करी थी और 10th तक मैं रेगुलर स्टूडेंट थी। फिर मैं ईसरल कोचिंग ज्वाइन करी 11th की स्टार्टिंग में। तो सारंग सर है, वो मूवमेंट्स बताते थे है ना, आईआईटी बॉम्बे में ऐसा होता है, आईआईटी बॉम्बे में ऐसा होता है। तो मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज बन गया वो कि यहीं जाना है तो। ना सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको। सेक्रीफाइस मतलब ये तपस्या है जो 2 साल की आपने करी है, तो उसमें क्या क्या सेक्रीफाइस करा। 2 साल तक कहीं भी घूमने नहीं गई, किसी भी शादी फंक्शन किसी में नहीं गई थी। और मैं अपने 10th तक मेरे जो दोस्त थे उनसे भी बात करना बंद हो गई थी मेरी पढ़ाई की वजह से। एक कमरे में बैठ के मतलब पूरा दिन है ना पढ़ाई करते रहो, मतलब बोर भी हो जाते थे बीच में तो भी कुछ नहीं कर पाते थे, कहीं बाहर नहीं जा पाते थे। आपके फादर क्या करते हैं और क्या चैलेंजेस आए आपको और उसको ओवरकम कैसे किया। मेरे फादर चाय की टी स्टॉल है पापा की। और बहुत फाइनेंशियल चैलेंजेस आए थे। और मेरी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, उन्होंने फाइनेंशियल को मतलब ओवरकम किया था। अभी बहुत ही प्रफुल्लित और गर्वित महसूस कर रहे होंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ मिष्टी की आदतों के बारे में। दूसरा, आप लोगों का क्या सपोर्ट रहा है। जब इस मुकाम तक पहुँचते हैं तो केवल एक बच्चे का ही मेहनत नहीं होती, उसके पीछे पूरा परिवार लगा हुआ होता है, तो परिवार के भी बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो आपकी ये 2 साल की जर्नी कैसी रही है वो जानना चाहूँ। जवाहर नगर में चाय का ठेला लगाता हूँ। और जब इसने 11th की कोचिंग ज्वाइन की, उस समय जहाँ मैं ठेला लगाता था वहाँ से मुझे कुछ लोगों ने हटवा दिया और कहीं और मुझे शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ से मेरी जो ग्राहकी थी वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। बड़ी मुश्किल से मैं 300-400-500 रुपये बड़ी मुश्किल से कमा के घर लाता था। सुबह 5 बजे जाता था, शाम को 6-7 बजे तक घर आता था। उसमें मेरे को घर भी चलाना था। इनकी पढ़ाई के लिए जो भी इनको रजिस्टर, पेन वगैरह जो भी था वो सब पूर्ति करना पड़ता था। मैंने एक दिन भी एब्सेंट नहीं की, चाहे पानी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे कुछ भी हो, कि भई मैं अगर एक दिन भी छुट्टी कर लूँगा तो मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी। तो मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने बस मेरे बच्चे में अपना सपना देखा है कि मेरी बच्ची कुछ बन जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, ये मेरा सपना था। बहुत मुसीबत से पढ़ा है, मतलब कोई सपोर्ट नहीं था। हमारी बड़ी बेटी का ही एक सपोर्ट था जो सपोर्ट था कि हाँ, वो मेरी बड़ी बच्ची ने इसको इसको पढ़ाई का खर्चा, मतलब फ़ीस वगैरह वो भर देती थी ऑनलाइन कोचिंग की, और मैं पूरा घर का खर्चा मैं चलाता था। और कभी परेशानी भी आती थी, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हम रात दिन मेहनत करते थे कि हमारी बच्ची पढ़े लिखे। इसकी मम्मी ने भी काफ़ी इसको हेल्प की। ये भी सवेरे 4 बजे उठ के मेहनत करती थी इसके लिए। कोई भी इसको हर चीज़ इसी को मतलब सर्व कर देती थी। हाँ हाँ। चाय, नाश्ता वगैरह जो भी था, इसको वहीं जहाँ ये पढ़ती थी वहीं बेड पे ही दे देती थी। तो आपकी 4 बेटियां हैं हाँ जी सर। और आपने उनको इतना काबिल बना दिया है, तो तो आप एक बार थोड़ा सा बताएंगे कि जो सबसे बड़ी हैं डॉटर हैं आपकी वो कहाँ पर है। मेरी बड़ी बेटी तन्वी वर्मा, वो अभी ईसरल कोचिंग में यूट्यूब मैनेजर है। और उससे छोटी लड़की अनुष्का वर्मा, वो कोटा यूनिवर्सिटी में एमए कर रही है।
और तीसरे नंबर की मिष्टी वर्मा है, जो इसने मेरा नाम रोशन कर दिया आज। मैं को पहले कोई नहीं जानता था, कोई हमसे पूछता भी बात नहीं था। करता था, मुँह फेर लेते थे, हमारे रिश्तेदार वगैरह सब हमसे इधर हमें देख के मुँह फेर लेते थे। आज वो हमें आके नमस्कार करते हैं। तो ये सब मेरी बेटी की मेहनत का नतीजा है। और अभी छोटी लड़की है जो अभी 9th क्लास में एसआर पब्लिक स्कूल में ही पढ़ रही है। बेसिक्स आपने अच्छे कैसे किए? बेसिक्स टीचर्स से। मैंने 10th तक कोई कोचिंग नहीं करी थी, 11th में ही कोचिंग करी, वो भी ऑनलाइन की सरल कोचिंग। 10th तक सिर्फ स्कूल ही था, जिससे मतलब मैं स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते थे वो घर जाके रिवाइज करती थी और वो सब समझ आता था। सब आ जाता था खुद से। हाँ तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप होमवर्क करते थे। हाँ, होमवर्क करती तो थी रोज। होमवर्क का इम्पोर्टेंस बताओ आप। रोज होमवर्क करती थी, मतलब एक दिन भी होमवर्क छूट जाता था तो अगले दिन समझ नहीं आता था कि क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था। और यही चीज़ होमवर्क की प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आईआईटी क्लियर किया इसमें भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, रोज होमवर्क करना, वरना बैकलॉग हो जाता है। और उसका क्या नुकसान होता है? बैकलॉग हो जाता है तो फिर उसको कवर नहीं कर पाते, क्योंकि है ना आगे क्लासेस तो चलती रहती है। और बहुत फास्ट चलती है पढ़ाई। हाँ वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को केवल एक चीज़ का जो अगर संदेश देना चाहूँगा वो ये है कि होमवर्क बिकम्स अ नेसेसरी थिंग, कि जो मैंडेटरी है करना, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, चाहे घर पे कुछ भी चल जाए। इससे अग्री करते हैं अपन? यस सर। हॉबीज़ वगैरह कुछ रही क्या? मेरी 10th तक थी, मैं स्विमिंग में मेडल जीता था मैंने थी स्कूल में, राइट, और अबेकस में भी मेडल जीता था। राइट। सॉफ्ट बॉल भी गई, सॉफ्ट बॉल में सॉफ्ट बॉल की टीम में थे आप? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे, स्टेट के लिए गए थे। वेरी नाइस। तो 11th-12th में फिर अपन ने पढ़ाई। पूरा फोकस पढ़ाई पे ही रखा। हाँ ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। यस सर। अब अपने एसआर पब्लिक स्कूल के बच्चों को क्या बताना चाहोगे आप? आपकी पूरी इस जर्नी से क्या सीख ले सकते हैं और क्या चीज़ें आपने करी जो उनको हेल्प कर सकती है? कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब रोज पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया तो दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे। तो कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं होना और चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब? मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए पढ़ने के लिए, और खुद से ही मोटिवेशन आना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप, ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है तो आप मोटिवेट हो रहे हो, आप इंटरनली ड्राइव करना चाहिए आपको। तो और मैं इस बात से अग्री भी करता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज इज़ द की। एग्जैक्टली। टीचर्स का कितना रोल मानते हैं, खासकर स्कूल के टीचर्स का, और आपको ऐसे कौन से टीचर्स मिले स्कूल के जिन्होंने आपको प्रभावित किया और जिन्होंने आपको एकेडमिक्स में या किसी भी चीज़ में बेटर बनाने की कोशिश की? से उन्होंने मेरे को बहुत बहुत गाइड करा स्कूल के, जैसे कि दीपा मैम और पल्लवी मैम, आरती मैम और कमल सर भी थे, इन सब ने। तो चलिए, थैंक यू मिष्टी फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।